हाय एवरीवन, मकर संक्रांति आ रही है और इस मकर संक्रांति में हम तिल के लड्डू, पोहे के लड्डू, मुरमुरे के लड्डू, चावल के लड्डू, काले तिल के लड्डू, बहुत तरह के लड्डू खाते हैं। तो आज हम इसी में से कुछ चीज़ों के लड्डू बनाएंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सफ़ेद तिल के लड्डू बनाते हैं। इसके लिए हम 250 ग्राम सफ़ेद तिल लिए, इसे अच्छे से धो के धूप में सुखा के साफ़ कर ली हूँ और इसे हम कढ़ाई को प्रीहीट होने रख दी थी। अब इसे मीडियम फ्लेम पे इसे एक एक मुट्ठी करके रोस्ट होने के लिए रखेंगे और इसे लगातार चलाते जाएंगे जिससे कि यह बिल्कुल एक रंग की निकले। और ये हमें सर्दियों में ज़रूर खानी चाहिए। ये स्वादिष्ट तो होती ही है और इसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम होती है। तो ये देखिए इस कलर की हो गई। इसी तरह हम निकाल लेंगे और फिर से डालेंगे। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके सभी तिल को रोस्ट कर लेंगे। इसे हमारे बिहार में लाई बोलते हैं और सभी जगह इसे तिल के लड्डू बोलते हैं। हम लोग इसे तिलवा बोलते हैं। पोहे वाले लड्डू को चुरलाई बोलते हैं क्योंकि वो चूरा की बनी होती है। मुरमुरे के लड्डू को मुरलाई बोलते हैं। तो ये देखिए ये पूरी कितनी परफेक्ट रोस्ट हुई है, बिल्कुल एक कलर की। तो ये रेडी हो गई। अब हम पाक की तैयारी कर लेते हैं। तो इसमें एक बड़ा चम्मच पानी डालेंगे। ज़्यादा पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे, नहीं तो ये खराब हो जाएगी, परफेक्ट नहीं बनेगी। और चूँकि 250 ग्राम तिल लिए हैं तो 125 ग्राम हम गुड़ लेंगे। ये खाने वाली गुड़ नहीं है, ये लड्डू बनाने वाली गुड़ है। तो ये देखिए जैसे जैसे मेल्ट हो रही है पानी की क्वांटिटी बढ़ती जा रही है, इसलिए हम बहुत कम पानी डाल के बनाएंगे तो पाक अच्छी बनेगी। और इसे भी लगातार चलाते रहेंगे। इस समय भी हमारा फ्लेम मीडियम होनी चाहिए और इस तरह से चलाते जाएंगे। देखिए कितनी अच्छी बबल्स हो रही है। अब हम इसे पानी में डाल के एक बार चेक कर लेंगे कि ये हमारी पाक रेडी हुई है कि नहीं। तो देखिए हम चेक कर रहे हैं। इसे उठाने पे बॉटम में ये चिपक रही है, इसका मतलब है कि ये अभी पाक रेडी नहीं हुई है, ये अभी और पकेगी। और इसे 2 मिनट के बाद फिर से हम चेक करेंगे। ये लीजिए फिर से चेक करते हैं। तो अब देखिए यह कितनी अच्छे से उठ रही है और इसे इस तरह से पानी में गिराएंगे तो टन की आवाज़ होगी। तो यही साइन है कि हमारी पाक रेडी हो गई है। तो अब हम इसमें रोस्टेड तिल को डाल देंगे और इस समय फ्लेम बिल्कुल लो होगी, बंद नहीं करेंगे अभी। और इसे अच्छे से मिलाएंगे। इसमें हमें आप अकेले इस लड्डू को बना सकते हैं, किसी के हेल्प की ज़रूरत नहीं है। और एक एक लड्डू आपकी परफेक्ट बनेगी और अंत तक बनेगी। तो ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गई। अब हम गैस फ्लेम को ऑफ कर देंगे और कटोरे में पानी हाथ में हथेली में लगा के इस तरह से बार बार लगाएंगे, नहीं तो ये गर्म होती है तो हाथ में चिपक जाएगी और हाथ जल जाएगी। तो पानी लगा के करेंगे। तो ये देखिए कितनी परफेक्ट बिल्कुल आराम से बना रही हूँ मैं। और इस तरह से गोल गोल बना के रखती जाऊंगी और कोई दिक्कत नहीं है। आप 15 मिनट तक आराम से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी एक एक लड्डू परफेक्ट तैयार होगी। हमारे मेथड से बनाइएगा तो 100% गारंटी है कि आपकी बहुत ही परफेक्ट बनेगी। ये देखिए इस तरह से लड्डू बना बना के रखती जा रही हूँ। और आपको ये वीडियो से हेल्प मिलती हो, ज़रा सी भी हेल्प मिले तो आप मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना। तो ये देखिए अब लास्ट में ये थोड़ी सी बच गई तो मैं फिर से फ्लेम को ऑन कर दी हूँ और बिल्कुल लो रखी हूँ। और धीरे धीरे इस तरह से करेंगे तो फिर से
जो चिपक गई थी वो भी हट जाएगी और ये भी आराम से बन जाएगी। लेकिन हर बार हाथ में थोड़ा पानी लगाएंगे और इस तरह से करेंगे। देखिए लास्ट तक की भी एक एक बन जाती है और किसी भी हेल्प की कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से बनेगी। और इसमें कोई घी ना डालें, घी वाला टेस्ट अलग हो जाता है जो बहुत लोगों को पसंद नहीं आती है। ये बिल्कुल देसी तरीका है, पारंपरिक तरीका है। इसी तरह से बनाएं, आपकी स्वादिष्ट भी बनेगी, कुरकुरी भी होगी और ऐसी कोई बात नहीं है कि दांत से टूटेगी नहीं, बिल्कुल टूटेगी और स्वादिष्ट लगेगी। तो ये देखिए लास्ट की भी है, इस तरह से ऐसे करके निकाल लें और लास्ट वाली भी लड्डू रेडी हो गई बिल्कुल बिना किसी हेल्पर के, कोई तामझाम नहीं। तो चलिए हमारी लास्ट वाली भी रेडी हो गई। अब मैं दिखाती हूँ आपको। सारे लड्डू तैयार हो गए। ये देखिए हमारे तिल के लड्डू बिल्कुल परफेक्ट क्लीन रेडी हुए हैं। तो अब चलिए हम पोहे के लड्डू बनाते हैं। तो सबसे पहले हम पोहे को थोड़ा थोड़ा करके बिल्कुल हाई फ्लेम पे इसे लगातार चलाते हुए इसी तरह सूखा भूनेंगे, रोस्ट करेंगे। इस तरह से बिल्कुल हाई फ्लेम होनी चाहिए और इसे लगातार चलाते रहेंगे। इसके भी लड्डू बहुत स्वादिष्ट होते हैं और इसके लिए आप पोहा बहुत मोटा वाला ना लें, चाहे बिल्कुल पेपर पोहा भी ना लें, बासमती वाली जो आती है मीडियम वो लें, उससे बहुत परफेक्ट बनती है। तो ये देखिए इस तरह से मैं बना रही हूँ। तो मैं 1 किलो पोहा का लड्डू बना रही हूँ। इस तरह से सभी को रोस्ट कर लेंगे। क्योंकि हाई फ्लेम पे भूनते हैं तो थोड़ा सा कहीं कहीं छोटा छोटा टुकड़ा जल जाता है। तो इसके लिए हम भूनने के बाद जब थोड़ी ठंडी हो जाए तो इस तरह से छन्नी से छान लेंगे, जिससे छोटा छोटा जला हुआ टुकड़ा निकल जाए तो और स्वादिष्ट बनती है। तो चलिए अब हम पाक रेडी कर लेते हैं। तो जिसमें हम तिल का लड्डू बनाए थे उसी कढ़ाई में हम थोड़ा सा और पानी, चूँकि 1 किलो पोहा लिए हैं तो उसमें हम 400 ग्राम डालेंगे, गुड़ डालेंगे। तो 2 बड़ा चम्मच पानी डालेंगे और इसमें गुड़ का ढेला आप तोड़ के भी डाल सकते हैं, ऐसे भी डालिए, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। सिर्फ उसे लगातार हल्का हिलाते रहिए। आप तोड़ के डालेंगे तो और जल्दी बनेगी, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है कि आधी जल जाएगी आधी नहीं चलेगी, बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। ये देखिए कितनी क्लीन बन रही है। अब हम फिर से इस तरह से उसी तरह चेक कर लेंगे पानी में कि मेरी पाक रेडी हुई है कि नहीं। ये हमें बार बार चेक करनी है, जितनी बार बनाएंगे तभी हमारी लड्डू परफेक्ट बनेगी। देखिए ये टन की आवाज़ हो गई, यानी मेरी पाक रेडी हो चुकी है। अब इस कंडीशन में हम फ्लेम को लो कर देंगे और इसमें पोहे को डालेंगे, धीरे धीरे करके डालेंगे। क्योंकि मैं ज़्यादा गुड़ वाला ये लड्डू पसंद करती हूँ, आपको कम गुड़ वाला चाहिए तो आप थोड़ा और कम कर सकते हैं। मैं थोड़ा ज़्यादा गुड़ वाला लेती हूँ इसलिए मैं ज़्यादा डाली हूँ। तो इस तरह से 2 स्पैटुला से इस तरह से मिक्स करें और आपको थोड़ा सा पोहा बचा के रखें, रोस्टेड पोहा, जिससे आपको लगे कि ज़्यादा गुड़ हो गया है तो ऊपर से धीरे धीरे करके डालते जाएं और सभी मिक्स हो जाएंगे। क्योंकि मुझे इसी तरह की ज़्यादा गुड़ वाली बनानी है,
इसलिए मैं इसी तरह की रखूँगी, मैं और नहीं डालूँगी। अब हाथ में पानी लगा के इस तरह से आराम से अच्छे से बनाएंगे। बिल्कुल नहीं टूटेगी, ये बिल्कुल नहीं भखड़ेगी, कोई दिक्कत नहीं है। जिस तरह से आप ये लड्डू बना के रखेंगे उसी तरह से रहेगी। बहुत लोगों की शिकायत होती है कि जैसे ही मैं पोहे के लड्डू रखती हूँ वो बिखर जाती है। आप इस तरह से बनाएंगे तो बिल्कुल नहीं बिखरेगी और परफेक्ट बनेगी। और देखिए, मैं सिर्फ अकेले बना रही हूँ, कोई हैंड नहीं है, फिर भी परफेक्ट बन रही है और आराम आराम से बना रही हूँ। तो ये देखिए रेडी हो गई मेरी पोहे के लड्डू। अब हम मुरमुरे के लड्डू बनाएंगे। तो इसके लिए मैं आधा किलो मुरमुरा ली हूँ। तो चूँकि मुरमुरा तो कुरकुरा है, इसलिए इसमें मैं बस 1 बड़ा चम्मच पानी डाली हूँ और 200 ग्राम गुड़ डाली हूँ। इसे भी उसी प्रकार से पाक रेडी करेंगे और ये बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। हम लोग बहुत खाते थे बचपन में। सवेरे सवेरे स्नान करके आग जला के बैठ जाते थे। मम्मी हम लोगों को सभी तरह के लड्डू ला के देती थी, हम लोग खाते थे, बहुत मज़ा आता था। ये देखिए इसी तरह की पाक रेडी हो गई। अब हम इसमें मुरमुरे को डाल देंगे और लो सिम पे इसे अच्छे से बिल्कुल लो फ्लेम रखेंगे। इस तरह से अच्छे से मिक्स करेंगे और ये अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। इसमें भी आपको जितना गुड़ पसंद हो उसी हिसाब से मुरमुरा डालें, जितनी मीठी पसंद हो, और हाथ में पानी लगा के इस तरह से लड्डू बनाते जाएं। बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। देखिए मैं आप लोगों के लिए कितनी आसान तरीके से लड्डू बनाना सिखाई। तो आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिलती हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ये देखिए इसी तरह से आप बनाते जाइए और ये बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। तो हम इसी तरह से सभी लड्डू को बना लेते हैं और फिर मैं मिलती हूँ आपको सभी को सजाने के बाद इकट्ठा करके। तो चलिए, हाजिर है हमारी पोहे की लड्डू। कितनी शानदार लग रही है और बिल्कुल गोल गोल भी बनी है, बिखरी नहीं है। ये तिल के लड्डू और ये मुरमुरे के लड्डू देखिए सब परफेक्ट बने हैं और खाने में भी उतनी ही स्वादिष्ट लगेगी जितनी आपको देखने में लग रही है और बिल्कुल दांत में नहीं चिपकेगी। ये मेरी गारंटी है कि आप भी इस तरीके से बनाइए, आपकी भी परफेक्ट बनेगी। इस तिला संक्रांति में ज़रूर बनाइए। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। हैप्पी मकर संक्रांति।